मसीह यीशु के बबरकत खूबसूरत और फतेहमंद नाम में जो सब नामों से आला नाम है, आप सब देखने वालों और सुनने वालों की सलामती चाहता हूं। मैं हूं आपका होस्ट पास्टर रोकस बरकत, गॉस्पेल चैनल यूएई से बाइबल की बातें प्रोग्राम का एक नया सेशन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। ईमान कामल है कि आप सब लोग खुदा के फजल से सलामती के साथ हैं और खुदा का जिंदा और पाक कलाम खुशी के साथ सुनने के लिए तैयार हैं। सो मेरे अजीजों, आए कलाम मुकद्दस की तरफ तवज्जो करें। आज का हमारा नया मौजू, आज का हमारा नया टॉपिक, तुम मसीह का जिंदा खत हो। मेरे अजीजों, इससे पहले अगर आपने हमारा गॉस्पेल चैनल यूएई सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे इल्तमास और दरख्वास्त करता हूं कि इसको जरूर सब्सक्राइब करें और फिर दीन मसीहत की बुनियादी तालीमात पर मबनी जो प्रोग्राम हैं उनकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा खुद देखें, फिर अपने अजीज़ कारब को, दोस्त अहबाब को ज़रूर शेयर करें ताकि खुशखबरी का ये सिलसिला इसी तरह जारी हो सारी रहे। अगर हमारे चैनल के बारे में कोई ऐसी आपकी अच्छी राय हो तो हमें उससे भी ज़रूर आगाह करें ताकि हम इसकी इस्लाह कर सकें। आए कलाम मुकद्दस की तरफ तवज्जो करते हैं। मेरे साथ मिलकर बाइबल मुकद्दस खोलें और करंथस की कलीसिया को पौलुस रसूल का दूसरा खत है और उसका 3 बाब और उसकी आयत मुबारक 3, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है। जाहिर है कि तुम मसीह का वो खत हो जो हमने खादमों के तौर पर लिखा, स्याही से नहीं बल्कि जिंदा खुदा के रूह से, पत्थर की तख्तियों पर नहीं बल्कि गोश्त की यानी दिल की तख्तियों पर। कलाम मुकद्दस का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बायस बने। मेरे अजीजों, जब हम बाइबल मुकद्दस का बखूबी मुताला करते हैं तो बाइबल मुकद्दस के अंदर लफ्ज़ खत जो है, जब हम बाइबल मुकद्दस के पहले हिस्से का मुताला करते हैं तो वहां पर इसका जिक्र हमें 11 मरतबा मिलता है। और इसी तरह जब हम बाइबल मुकद्दस के दूसरे हिस्से में दाखिल होते हैं जिसको हम नए अहदनामा के नाम से पुकारते हैं तो उसके अंदर इसी लफ्ज का जिक्र जो है वो हमें 39 मरतबा मिलता है। टोटल बाइबल मुकद्दस के अंदर लफ्ज खत जो है इसका जिक्र और तज़किरा 39 मरतबा हमें मिलता है। और इसी तरह बाइबल मुकद्दस के अंदर इसके लिए जो यूनानी में लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है उसका मतलब और मानी है खत, पत्तर, चिट्ठी, रुका। सो मेरे अजीजों, जब हम कदीम ज़माने का मुताला करते हैं तो कदीम ज़माने के अंदर खत, पत्तर, चिट्ठी, रुका ये एक बड़ी अहमियत का हामल होता था। सो मेरे अजीजों, खत के अंदर लिखी गई तहरीर में लिखने वाले के ख्यालात और लिखने वाले के जज्बात और लिखने वाले के असासात और लिखने वाले की मोहब्बत, लिखने वाले का प्यार जो है वो छुपा हुआ होता था। मेरे अजीजों, गो के आज की जदीद दुनिया में खत लिखने का जो रिवाज है वो ख़त्म हो चुका है, लेकिन आज भी अगर किसी को खत लिखा जाए तो उसके अंदर लिखने वाले के जज्बात, लिखने वाले के ख्यालात, लिखने वाले के एहसासात, लिखने वाले की मोहब्बत, लिखने वाले का प्यार जो है वो छुपा हुआ होता है। मेरे अजीजों, इसके अलावा फिर खत लिखने वाले का जहां पर वो मुकीम है, जहां पर वो रहता है, वहां की मोहर उस खत पर लगी होती है। सो मेरे अजीजों, जिससे ये पता चलता है कि लिखने वाला जो है उसका मुकाम कहां पर है। सो मेरे अजीजों, खत के अंदर 4 खूबियां पाई जाती हैं। नंबर 1, अच्छा खत जो है वो भेजने वाले की पहचान होता है। याद रखें इस बात को कि जब खुदा ने बुजुर्ग मूसा को फिरौन के पास भेजा तो वो ऐसे खत के तौर पर गया और उसने अपने आप को कैसे पेश किया।
उसने अपने आप को एक अच्छे खत के तौर पर पेश किया। याद रखें इस बात को। मेरे साथ मिलकर खरूज की किताब और उसका 3 बाब और उसकी आयत मुबारक 10 जो है उसकी तिलावत करते हैं। सो अब आ, मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूं। खुदा ने बुजुर्ग मूसा से कहा, सो अब आ, मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूं कि तू मेरी कौम बनी इसराइल को मिस्र से निकाल लाए। मेरे अजीजों, बुजुर्ग मूसा ने वहां पर जाकर किसको रिप्रेजेंट किया? उसने भेजने वाले की वहां पर पहचान कराई। और आज हमें भी पौलुस रसूल कहता है कि तुम मसीह यीशु का जिंदा खत हो। आज हमें भी जरूरत है कि हमें जहां भी खुदा एक खत के तौर पर लेकर जाए या खत के तौर पर हमें भेजे, तो हम भेजने वाले की वहां पर पहचान करवाएं। सो मेरे अजीजों, अच्छे खत के अंदर जो दूसरी खूबी पाई जाती है वो है अच्छा खत भेजने वाले की तर्जमानी करता है। जिसने भेजा है उसकी तर्जमानी करता है। अपने आप पर गौर करें कि आप सब खुदावंद यीशु अल मसीह के जिंदा खत हैं, तो आप जब किसी के सामने जाते हैं तो आप किसकी तर्जमानी करते हैं? आप किसकी पहचान का बायस बनते हैं? अच्छे खत की फिर एक और खूबी है कि वो दाग और धब्बों से पाक होता है। कोई भी खत जब लिखता है उसमें दाग और धब्बे नहीं होने चाहिए। इसी तरह बाइबल मुकद्दस के अंदर भी बड़ी खूबसूरत एक आयत मुबारक लिखी हुई है और पौलुस रसूल कहता है कि तुम मसीह यीशु का जिंदा खत हो। अगर हम मसीह यीशु का खत हैं तो हमारे अंदर दाग और धब्बे नहीं होने चाहिए। मैं एक आयत मुबारक आपके गोशगुजार करना चाहता हूं। इफिसस की कलीसिया को पौलुस रसूल का खत है और उसका 4 बाब और उसकी आयत मुबारक 30, 31 और 32, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, और खुदा के पाकरू को रंजीदा न करो जिससे तुम पर मखलसी के दिन के लिए मोहर हुई। हर तरह की तलखमजाजी और कहर और गुस्सा और शोरो गुल और बदगोई हर किस्म की बदख्वाही समेत तुम में से दूर की जाए, और एक दूसरे पर मेहरबान और नरम दिल हो, और जिस तरह खुदा ने मसीह में तुम्हारे कसूर माफ किए, तुम भी एक दूसरे के कसूर माफ करो। तो अगर हम मसीह यीशु का खत हैं तो फिर हमारे अंदर ये 6 चीजें नहीं होनी चाहिए। नंबर 1, हर तरह की तलख मजाजी। अगर हम मसीह यीशु का खत हैं तो हमारे अंदर तलख मजाजी नहीं होनी चाहिए। और फिर दूसरे नंबर पर कैर, गुस्सा, ये नहीं होना चाहिए। शोरगुल नहीं होना चाहिए। बदगोई नहीं होना चाहिए। हर किस्म की बदख्वाही हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। अच्छे खत की पहचान है कि उसके अंदर दाग और धब्बे नहीं होते। तो अगर हम मसीह यीशु का जिंदा खत हैं तो फिर हमारे किरदार से, हमारे बोलचाल से, हमारी गुफ्तगू से ये पता चलना चाहिए कि वाकई हम मसीह यीशु का जिंदा खत हैं। अगर आप मसीह यीशु का जिंदा खत हैं तो फिर बाइबल मुकद्दस जो है वो बयान करती है, मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील मुकद्दस और उसका 5 बाब और उसकी आयत मुबारक 16, इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करें। मेरे अजीजों, अगर हम मसीह यीशु का जिंदा खत हैं तो फिर जब हम दूसरों के सामने जाएं तो वहां पर
ہم روشنی کی طرح چمکیں اور کس کو ریپرزینٹ کریں کہ لوگ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ جو آسمان پر ہے اس کی تمجید کریں، اس کی تعریف کریں۔ اسی لیے مقدس پولس رسول فلپیوں کی کلیسیا کو خط لکھتے ہوئے کہتا ہے، اس کا 2 باب اور اس کی 5 آیت میں، ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا تھا۔ سو میرے عزیزو، آج ہمیں ضرورت ہے، اگر ہم یسوع مسیح کا زندہ خط ہیں تو یہ خط پتھر کی تختیوں پر نہیں لکھا گیا، بلکہ روح القدس کے وسیلہ سے یہ لکھا گیا ہے اور ہمارے دلوں کی تختیوں کے اوپر لکھا ہوا ہے۔ سو میرے عزیزو، اگر ہم واقعی مسیح یسوع کا زندہ خط ہیں تو پھر ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ارشاد اعظم کی تکمیل کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں۔ مقدس مرکز رسول کی مارک پر لکھی گئی انجیل مقدس اور اس کا 16 باب اور اس کی آیت مبارکہ 15، جہاں پہ کچھ اس طرح لکھا ہوا ہے، اور اس نے ان سے کہا کہ تم تمام دنیا میں جا کر ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو، جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا، اور جو ایمان نہ لائے وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا۔ میرے عزیزو، میں آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے اگر آپ نے یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول نہیں کیا تو آج ہی توبہ کا دن ہے، آج ہی نجات کا دن ہے۔ اپنی پرانی انسانیت کو اس کے کاموں سمیت اتار دیں اور نئی انسانیت کو پہن لیں، اور خداوند یسوع المسیح کا زندہ خط بن کر لوگوں کے سامنے خداوند خدا کی ترجمانی کریں، اس کی دوسرے لوگوں کو پہچان کرائیں، تاکہ لوگ آپ کے چال چلن کو، آپ کی گفتگو کو، آپ کے کردار کو دیکھتے ہوئے آپ کے بھیجنے والے کی تعریف کریں۔ خدا آپ سب کو خدا کا زندہ اور پاک خط بننے کی توفیق عطا فرمائے۔